ओके। तो फ्रंट एंड और बैक एंड को कनेक्ट करने के पीछे जो एक छोटी सी थ्योरी है उसको हम डिस्कस करते हैं कि बेसिकली हमारे पास जो है ये काम कैसे करता है, इसके बैकग्राउंड में क्या काम हो रहा होता है। तो थोड़ा सा उसको समझते हैं, थोड़ी सी थ्योरी होगी, उसके बाद हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और बाकी चीज़ों को समझेंगे। तो जब मैं बात करता हूँ यहाँ पर एपीआई की, तो मैं बात कर रहा हूँ कि बेसिकली फ्रंट एंड और बैक एंड को कनेक्ट करना। बट फ्रंट एंड और बैक एंड को कनेक्ट करने के पीछे जो है वो बेसिकली क्या होगा। अब देखिए, मिसाल के तौर पे हम यहाँ पर फ्रंट एंड लिख रहे हैं किसमें, नेक्स्ट जेएस के अंदर। और हम जो बैक एंड लिखेंगे वो हम लिखेंगे पाइथन लैंग्वेज के अंदर। तो अब क्या पाइथन सपोर्ट करता है कि वो नेक्स्ट जेएस से जो है वो बातचीत कर सके। जैसे मिसाल के तौर पे मैं उर्दू बोलता हूँ, अब मेरा फ्रेंड जो है या मेरा जो क्लाइंट है वो जो है बैठा हुआ है मिसाल के तौर पे फ्रांस में। ठीक है, तो वो वहाँ की अपनी ज़बान बोलता है। या मेरा जो है अगर मेरा कोई दोस्त है पंजाब में बैठा हुआ है, वो बोलता है पंजाबी। अब हम लोगों की जो लैंग्वेज है वो अलग अलग है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम एक मेन लैंग्वेज डिसाइड कर लेते हैं। जैसे हमें कहीं पे भी ढूंढ के जाना, कहीं पे भी ट्रैवल करना हो, तो हमारी कॉमन लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश। कि हम क्या करते हैं, हम इंग्लिश में बात करते हैं। ठीक है, हम दुनिया के जिस भी मुल्क में चले जाएं, वहां पर जो भी जो है उनकी जबान है, जो भी वहां पर हिंदी का एक वर्ड है, भाषा जो भी बोली जाती है वहां पर, हम क्या करते हैं, हमें अगर कोई भी उनसे कम्युनिकेशन करना हो तो हम इंग्लिश का यूज करते हैं, इंग्लिश जबान का, इंग्लिश लैंग्वेज का यूज करते हैं। ठीक है, ताकि हम आपस में एक दूसरे की बात को समझ सके और जो उसने रिक्वेस्ट की है उसके ऊपर उसको रिस्पॉन्स ला के दे सकें। ठीक है, जैसे हम मिसाल के तौर पे हम जाते हैं किसी और कंट्री, हम लोग गए, वहां पर लैंग्वेज कुछ और थी, मैं किसी भी कंट्री का नाम नहीं लग, कुछ और लैंग्वेज थी। अब वहां पर मुझे उनसे कम्युनिकेट करना है, मैं रेस्टोरेंट में गया, मुझे वहां से जो है मिसाल के तौर बर्गर लेना है। अब मैं उनको क्या करूंगा, वहां पर हमारी जो मोस्ट कॉमन लैंग्वेज जो हमारी मेजरली यूज होती है, इंग्लिश लैंग्वेज, उसमें कम्युनिकेट करूंगा। क्यों? क्योंकि हमने एक नेशन वाइड हमारा जो है डिसाइड हो चुका है कि हम इंग्लिश में कम्युनिकेशन करते हैं। तो इसी तरह प्रोग्रामिंग की दुनिया के अंदर अगर मैं बात करता हूँ कि आपस में कम्युनिकेशन करने का, आपस में बातचीत करने का, तो वो हम करते हैं एपीआई के थ्रू। जैसे हमने इंग्लिश लैंग्वेज को जो है प्रायोरिटी दी हुई है कि जिस भी हम मुल्क में जाएं, जिस भी हम जो है कहीं पर भी चले जाएं दुनिया के किसी भी हिस्से में, वहां पर हम इंग्लिश में जो है वो बात कर सकते हैं। और अगले वाला भी जो है मोस्ट प्रोबेबली समझ जाते हैं, 10 में से कोई 2 लोग होंगे जिनको इंग्लिश आती होगी, किसी भी मुल्क के हों। तो हमने जो है एक डिसाइड किया हुआ है। इसी तरह प्रोग्रामिंग की दुनिया के अंदर हमने जो है एपीआई के थ्रू हमने डिसाइड कर लिया कि एपीआई क्या करेगा। एपीआई हमारी एक मेन लैंग्वेज है, वो सारी की सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को आपस में कम्युनिकेट करवाएगा। तो ये बेसिकली हमारे पास काम है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस का। ठीक है, एपीआई बेसिकली हमारे पास ये करती है। अच्छा, अब एक और एग्जांपल, रेस्टोरेंट और वेटर की एग्जांपल तो मैं नहीं दूंगा क्योंकि वो जो है बहुत पुरानी हो चुकी है, हर उसमें हम उसी को लेकर आते हैं। कोई और एग्जांपल देखते हैं, इसकी एग्जांपल अगर मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल और दूं। ओके, तो ऑनलाइन फूड डिलीवरी की वेबसाइट की हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं। मिसाल के तौर पे आप सबके पास फूड पांडा होगा और आपने कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ मंगवाया ही होगा फूड पांडा से। क्योंकि फूड पांडा का मैं इसलिए नाम ले रहा हूँ क्योंकि वो जो है मोस्ट पॉपुलर है यहाँ पर, और जो है सब ज़्यादातर उसी का यूज़ करते हैं। तो फूड पांडा के ऊपर आप जाते हैं। फूड पांडा पे जाने के बाद आप क्या करते हैं, आप मिसाल के तौर पे आपको बर्गर या पिज़्ज़ा मंगवाना है, आपने बर्गर और पिज़्ज़ा के ऊपर सेलेक्ट किया, क्लिक करके आपने उसको जो है ऑर्डर प्लेस कर दिया। अब आप बेफिक्र होके बैठ गए कि आधे घंटे बाद, पौने घंटे बाद वो आके आपके डोर पर बेल बजाएगा और आपको दे जाएगा। बीच का जितना भी प्रोसेस है वो सारा किसने हैंडल कर रहा है, वो सारा फूड पांडा हैंडल कर रहा है। शेफ कौन है, कहाँ बना रहे हैं, आप बेफिक्र होके बैठ गए। क्यों? क्योंकि आप जो है ट्रस्ट करते हैं किसके ऊपर, आप ट्रस्ट करते हैं फूड पांडा के ऊपर। इसी तरह प्रोग्रामिंग की दुनिया के अंदर हम ट्रस्ट करते हैं एपीआई के ऊपर कि हम बस क्या करते हैं, हम अपना कोड लिख देते हैं। उसके बाद हम जो है क्या करते हैं, हमने एसी का वेट पढ़ा था, हम वेट का फंक्शन लगा के हम बैठ जाते हैं। जब तक डेटा आ रहा है हम थोड़ा सा वेट करते हैं और उसके बाद हमारा काम खत्म। बीच का जितना भी झंझट वगैरह था या जितने भी प्रॉब्लम्स थे, वो सारे किसने हैंडल करे, वो सारे के सारे हमारे पास एपीआई ने हैंडल करे। तो ये बेसिकली हमारा काम है एपीआई का, कि आपके पास जो है फ्रंट एंड और बैक एंड को कनेक्ट करना। अच्छा, क्या सिर्फ फ्रंट एंड और बैक एंड को कनेक्ट करना एपीआई का काम है? नहीं, हमारे पास एपीआई डेवलपमेंट भी आती है। अब मिसाल के तौर पे एक लैंग्वेज बनी ही नहीं है, तो उसके अंदर कम्युनिकेशन कैसे करेंगे? ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो मिसाल ले दे रहा हूँ, अगर पश्तो लैंग्वेज बनती नहीं तो हम उसके अंदर कम्युनिकेशन कैसे करते हैं?
उस जमाने में हम बात कैसे करते। इसी तरह हमारे पास एपीआई डेवलपमेंट भी होती है। जैसे आपने अपनी पूरी की पूरी एप्लीकेशन जो आपने बनाई हुई है, मिसाल के तौर पे आपका एक ब्रांड है, शूज का ब्रांड है आपका, ठीक है, आपका शूज का ब्रांड है और आपके पास 1,000 प्रोडक्ट्स हैं। अब आपने 1,000 प्रोडक्ट को एपीआई के अंदर स्टोर कर दिया कि जो भी चाहे उस एपीआई को कॉल करा के आपके प्रोडक्ट का जो है, जो डेटा आप शेयर करना चाह रहे हैं वो आपने एपीआई के अंदर पुट कर दिया, और अब जो भी चाहे वो उसको कॉल करा के आपके डेटा को यूज कर सकता है अगर आप चाहते हैं। ठीक है, एपीआई डेवलपमेंट बेसिकली होती है ऐसी है। अब एपीआई डेवलपमेंट आप क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं ताकि आगे जो बाकी डेवलपर्स हैं उनकी हेल्प के लिए। मिसाल के तौर पे हमारे पास, सबने चैट जीपीटी यूज किया होगा। हमारे पास चैट जीपीटी किसने बनाया? चैट जीपीटी बनाया ओपन एआई ने। थोड़ी सी मैं यहाँ पे टेक्निकल बातें करूंगा, अगर नहीं समझ में आया तो रोक के पूछ लिएगा। अच्छा, 3 स्टूडेंट्स रह गए, बाकी स्टूडेंट्स कहाँ गए भाई? इतनी इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है, मतलब 2 स्टूडेंट्स रह गए। अच्छा खैर कोई बात नहीं, ज्वाइन हो जाएंगे वो वापस। ओके, थोड़ी सी मैं यहाँ पर टेक्निकल बात करूंगा कि हमारे पास जो है चैट जीपीटी सबने यूज़ किया होगा। चैट जीपीटी किसने बनाया? चैट जीपीटी बनाया ओपन एआई ने। अब ओपन एआई हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। बेशक वो पे है, उसको हम पे करना पड़ता है, वो थोड़ा सा जो है हमारे पास कॉस्ट हमसे मांगता है कि भाई आप इतनी हमें पे करो तो उसके बाद हम हाँ, आपको एपीआई देंगे। तो ओपन एआई ने क्या किया? ओपन एआई ने अपनी एक एपीआई बना के रख दी और उसने कहा कि भाई आप इसको जो है यूज करके अपनी वेबसाइट के अंदर या अपनी एप्लीकेशन के अंदर ओपन एआई को इंटीग्रेट करा लो। आप अपनी वेबसाइट के अंदर एआई को इंटीग्रेट कर लो। तो ये काम हमारे पास होता है। ये मैंने छोटी सी एग्जांपल दी, इतनी इजीली नहीं होता, मैंने बहुत आसान वर्ड में बता दिया। लेकिन थोड़ी सी हमारे पास जो है कुछ चीज़ें चेंज होती हैं, तो वो हम आगे आने वाली क्लासेस में इंशाल्लाह देखेंगे। अभी जो हमारा मेन मकसद है वो है कि हमें एक एपीआई को, आज की क्लास में एक एपीआई को फैच करवाना है और उसका डेटा जो है हमें अपने मेन, किसके ऊपर, अपनी वेबसाइट के ऊपर रेंडर करवाना है। तो मेरी यहाँ पर एप्लीकेशन जो है वो ओपन हो चुकी है। ओके, हमारे पास एप्पल मैंगो का डेटा इसलिए आ रहा है क्योंकि लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, एरे डॉट मैप को पढ़ा था और हमने एक आर्टिफिशियल डेटा यहाँ पर जनरेट किया था। बट आज की क्लास में हम आर्टिफिशियल डेटा जनरेट नहीं करेंगे, हम एपीआई कॉल करा के उसके बाद उसके ऊपर हम जो है क्या करेंगे, अपना टास्क परफॉर्म करवाएंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए मैं एरे डॉट मैप को बंद कर देता हूँ और यहाँ से मैं इसको भी रेंडर होना, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और इस लाइन को भी मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर आकर एक न्यू कंपोनेंट बनाता हूँ। अब मैं यहाँ पर कंपोनेंट बनाता हूँ, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, हम बुक एपीआई, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बुक डॉट टी एस एक्स। आज की क्लास में हम जो करने जा रहे हैं वो बेसिकली हमें एक बुक को क्या कराएंगे, एक्सपोर्ट। अच्छा, डिफ़ॉल्ट मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और अभी मैं सिर्फ यहाँ पे एक फंक्शन बना के छोड़ देता हूँ, फंक्शन। अच्छा, फंक्शन का नाम हम यहाँ पर रख लेते हैं, फंक्शन का नाम मैं यहाँ पर रख देता हूँ बुक, और इसके आगे मैं बस इस तरह से एक फंक्शन बना के अभी फिलहाल के लिए छोड़ देता हूँ, रिटर्न स्टेटमेंट वगैरह कुछ भी नहीं लगाता। अच्छा, अब सबसे पहले हम चलते हैं, हमने देखा था स्टार्ट में कि हम जो है नेक्स्ट जेएस की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन को कर पढ़ रहे थे। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं यहाँ पर लिखता हूँ फैच फंक्शन, फैच फंक्शन इन नेक्स्ट जेएस। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा फैच फंक्शन इन नेक्स्ट जेएस, मेरे पास ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन आ गई पहले उसके अंदर ही, और मेरे पास फैच का जो टॉपिक है वो आ गया। अब ये फैच क्या चीज़ है, फैच क्या चीज़ है? अच्छा, इसको थोड़ा सा हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट इज एक्सटेंड टू अलाउ, अच्छा, यहाँ से इन द ब्राउजर द कैचे ऑप्शन इन इंडिकेट्स हाउ फैच रिक्वेस्ट विल इंटरेक्ट विद द ब्राउजर HTTP कैचे। अच्छा, ये थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा, यहाँ पे अब कैचे नहीं पड़ा पता आप लोगों को। हमारे पास जो है इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट्स करता है, HTTP क्या है, कैचे क्या होता है। तो अभी इस चीज़ों को सिंपल रखते हुए सिर्फ मैं आपको ये बताता हूँ। अब मिसाल के तौर पे हमारे पास एपीआई बन गई। किस चीज़ की एपीआई बनी है? हमारे पास मिसाल ले लें कि एक वेबसाइट थी, लाइब्रेरी थी जिसके अंदर बुक्स का डेटा था। अब उसकी जो है हमारे पास एक एपीआई बना के उन्होंने रख दी कि जिसको भी इस बुक्स का डेटा चाहिए हो, जितना उन्होंने अलाउ किया हो, जितना उन्होंने एपीआई में डाला हुआ है, वो डेटा आपको चाहिए हो तो आप सिंपल उस एपीआई को फैच करा के आप जो है अपनी एप्लीकेशन में लगा लो। अच्छा, अब ये काम हमारा क्या करता है, ये फैच हमारा फंक्शन क्या काम करता है? फैच हमारा काम करता है कि जब एपीआई बन गई, अब हमें उसको अपनी वेबसाइट के अंदर उठा कर लेकर आना है। तो वो काम हमारा करता है फैच। मिसाल के तौर पे हमने जो है जो कि फर्नीचर बनाते हैं, उन्होंने फर्नीचर बना के रख दिया अपनी दुकान के ऊपर।
अब हमें उसको लेकर आना है। तो हम क्या करते हैं, हमको ट्रक वगैरह कराते हैं, जो ट्रक हमारे घर तक लेकर आ रहा है वो है बेसिकली हमारा फैच। ठीक है, ट्रक को प्रोग्रामिंग की दुनिया में हम कहते हैं फैच। कि हमें मिसाल के तौर पे फर्नीचर लेना था, फर्नीचर वाले ने क्या किया, बना के अपनी दुकान पे रख दिया, और हम गए फर्नीचर वाले के पास, उससे एक मिसाल के तौर पे अलमारी खरीदी, उसको ट्रक में डाला और अपने घर ले आए। तो अगर प्रोग्रामिंग की दुनिया में मैं इसी एग्जाम्पल को बताऊं, तो एपीआई बनाने वाले ने एक एपीआई बना ली, मिसाल के तौर पर बुक बुक की एक वेबसाइट थी, उन्होंने अपनी बुक की वेबसाइट का एक एपीआई बना के रख दिया। अब हमें उसको लेकर आना है, तो जो हम लेकर आएंगे वो क्या करेगा, वो फैच हमारा बेसिकली लेकर आएगा। फैच का जो हमारा फंक्शन है वो लेकर आएगा। ठीक है, काफी इजी वर्ड्स में हमने इसको समझा है। अच्छा, फैच जो है हमारा लेकर आएगा। अब फैच लेकर आ गया, अब जब हमारा फैच जो है वो लेकर आ गया, तो बेसिकली यहाँ पे इन्होंने कोड भी दिया हुआ है, इस कोड को भी इग्नोर करें। फैच समझने के लिए मैं इस वेबसाइट पर लेकर आया था, मैंने खुद इसको एक्चुअली पढ़ा नहीं था। यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही जो है हमारे पास टेक्निकल वर्ड्स लिखे हुए हैं, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, इस वजह से सिंपल अभी रख लें कि जो हम दुकान से ट्रक के जरिए लेकर आ रहे हैं, प्रोग्रामिंग की दुनिया में एपीआई को हम फैच के जरिए अपनी एप्लीकेशन के अंदर लेकर आते हैं। अच्छा, अब ये एपीआई हमारे पास आती कैसे है? हमारे पास जो है बेसिकली एक वेबसाइट है पोस्टमैन। पोस्टमैन, अब ये पोस्टमैन क्या करती है, अगर इसकी हम जो है यहाँ पर नाम पढ़ें, दी वर्ल्ड्स लीडिंग एपीआई प्लेटफॉर्म, execute test and interact APIs in seconds, open and intensible by design collections in Postman। अच्छा, अब जो है यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, पोस्टमैन क्या चीज़ है, अगर मैं अपने वर्ड से बताऊँ, अपनी ज़बान में बताऊँ, तो पोस्टमैन बेसिकली एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर हम एपीआई डेवलपमेंट कर सकते हैं, अपनी एपीआई को यहाँ पर स्टोर करा सकते हैं, और इसके अलावा यहाँ से कोई भी एपीआई उठाकर हम अपनी एप्लीकेशन के अंदर इंटीग्रेट करा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर बुक की एग्जाम्पल दी, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ सिंपल बुक्स एपीआई, और मेरे पास सेकंड नंबर पे जो है आ रहा है सिंपल बुक्स एपीआई का पोस्टमैन की एप्लीकेशन मेरे पास यहाँ पर आ रही है। तो मैं यहाँ पर सिंपल से क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद मेरे पास यहां पर क्या होगा कि एक इस तरह का इंटरफेस सामने आ रहा है। अब मैं यहां पर कौन सी वाली एपीआई के अंदर हूं, मैं यहां पर सिंपल बुक्स डॉट एपीआई डॉट ग्लिच डॉट मी के अंदर हूं। ठीक है, मैं यहां पर अभी मेन पोस्टमैन के इंटरफेस के ऊपर नहीं हूं, मैं यहां पर हूं सिंपल बुक्स एपीआई के अंदर। अब ये किसी ने बना के यहां पर जो है हमारे लिए रख दी कि दूसरा जो भी डेवलपर आए वो क्या करे, यहां से सिंपल उठा के उसको अपनी एप्लीकेशन में यूज कर ले। तो मैं यहाँ पर आता हूँ एपीआई डॉट स्टेटस के अंदर, यहाँ पर आने के बाद मैं पहली इसके ऊपर ही आ रहा हूँ। ठीक है, अभी पोस्ट गेट क्या चीज़ है इसको अभी बिल्कुल इग्नोर करें, ये क्या गेट लिखा हुआ है, ये पोस्ट क्या लिखा हुआ है, अभी सिंपल इग्नोर करें, मैंने सिंपल पहली चीज़ ओपन करी है। ठीक है, मैं थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करता हूँ, और यहाँ पर हमारे पास ये एपीआई स्टेटस जो है बता रहा है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर तीसरे नंबर पे देखूँ तो लिस्ट ऑफ बुक्स लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, लिस्ट ऑफ बुक्स लिखा हुआ है, जैसे इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो मैं लिस्ट ऑफ बुक्स के अंदर यहां पर आ गया। अच्छा, अब पहली ही मेरे पास यहां पर एक एपीआई मुझे नजर आ रही है, जिसके अंदर जो है हमारे पास यहाँ पर क्या टाइप है, इसकी नॉन फिक्शंस बुक की टाइप है। यहाँ पर ये देखिए, अगर मैं इसका यूआरएल को पढ़ना सीखूं, यूआरएल भी पढ़ना आना चाहिए आप लोगों को, यूआरएल को देखें, यूआरएल के अंदर क्या लिखा हुआ है, HTTPS हमारा प्रोटोकॉल आ गया यहाँ पर। प्रोटोकॉल जो मेन हमारे पास होता है, हाइपर टेक्स्ट, फुल फॉर्म पता होनी चाहिए आप लोगों को, किसी को पता है? ओके, किसी को पता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, और एस जो लिखा हुआ है वो हमें यहाँ पर इंडिकेट कराता है कि ये सिक्योर है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आगे ये बता रहा है कि हम कहाँ पर हैं, सिंपल बुक स्लैश एपीआई डॉट ग्लिच डॉट मी के अंदर। ये देखें, अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं तो हम किसके अंदर है, हम इसी के अंदर, ये देखें। उसके बाद स्लैश बुक्स के अंदर आ गए हम लोग, लिस्ट ऑफ बुक्स था तो इसका यूआरएल बुक्स आ गया। उसके आगे हम टाइप नॉन फिक्शन, हमें बता रहा है कि हमारे पास जो बुक का डेटा हम लोग यहाँ से उठाने जा रहे हैं उसकी टाइप क्या होगी, नॉन फिक्शन। नॉन फिक्शन मूवीज आप लोगों को पता होंगी, फिक्शन मूवीज होती है, नॉन फिक्शन मूवी होती है। तो मैं यहाँ से सिंपल मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर हमारे पास एक आइकन आ रहा था कॉपी का, मैंने सिंपल यहाँ पे कॉपी किया, मैं यहाँ पर आया और मैंने अपने यूआरएल के अंदर इसको पेस्ट कर दिया। जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ मेरे पास एक डेटा यहाँ पर आ गया। अच्छा, मैं प्रीटी प्रिंट के ऊपर यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक यहाँ पर सिंपल जो है वो डेटा आ गया, जिसके अंदर हमारे पास नेम, टाइप और अवेलेबल आ रहा है कि क्या ये अवेलेबल है या ये अवेलेबल नहीं है। सिंपल हमारे पास ये चीज़ यहाँ पर आ गई। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करूँ, या मैं यहाँ पर आऊँ गेट ऑल बुक्स ऑर्डर के ऊपर, और ओके ओके, थोड़ा सा ये जो है हम कंफ्यूजन यहाँ पर हो जाएगा कि ऑथराइजेशन यहाँ पर आ रही है, तो सिंपल रखें चीज़ों को। अभी हमारे पास जो डेटा आ रहा है हमने देखा कहाँ से लिया, हमने लिस्ट ऑफ बुक्स में आए, लिस्ट ऑफ बुक्स में आने के बाद हमारे पास जो है यहाँ पर एक सिंपल
एपीआई हमारे पास आ रही थी, जिसको हमने यहाँ से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर आकर इसको हमने यूआरएल के अंदर पेस्ट किया, इंटर किया, तो मेरे पास यहाँ पर एक इस तरह से एक इंटरफेस आया। मैंने प्रिंट रिपीट पे क्लिक किया, तो मेरे पास जो है यहाँ पर क्या हो गया कि एक सिंपल सा डेटा हमारे पास आ गया। अच्छा, अब ये डेटा किस फॉर्मेट में, कोई बता सकता है ये डेटा किस फॉर्मेट में हमारे पास आया है? आईडी जो है वो हमारे पास स्ट्रिंग में लिखी हुई है, कोई बता सकता है? ये डेटा हमारे पास आया है जेसन फॉर्मेट के अंदर, ठीक है। अगर ये ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में होता तो हमारे पास ये स्ट्रिंग में वैल्यूज नहीं होती। हमेशा हमारे पास, जैसे मैंने यहाँ पर डिस्कस किया कि कॉमन लैंग्वेज हमारे पास जो है वो क्या है, इंग्लिश है। तो इसी तरह हमारे पास जब हम डेटा, हमारे पास कोई भी आता है, हमने एपीआई समझ लिया, एपीआई हमारे पास जो है क्या है, एपीआई में डेटा लाकर दे रहा है, बट हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ता है जेसन के अंदर। अभी हम उसको प्रैक्टिकल करेंगे तो वो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अच्छा, हमारे पास अब एक एपीआई आ चुकी है, हमारे पास एक एपीआई आ चुकी है। हमें पता चल गया कि भाई हमारे पास ये सिंपल बुक्स एपीआई डॉट ग्लिच बुक्स टाइप इज इक्वल टू नॉन फिक्शन, हमारे पास एक बुक यहाँ पर आ गई है। मैं सिंपल यहाँ से इसको कॉपी कर लूंगा। अब मैं आ जाता हूँ अपने वीएस कोड के अंदर, मैं आ जाता हूँ यहाँ पे वीएस कोड के अंदर, और मैंने जो यहाँ पर अपना एक बनाया था, अच्छा यहाँ पर रिटर्न फंक्शन लगा लेते हैं, और इस तरह मैं इसको रख लेता हूँ, इसके अंदर एक डिफ लगा लूंगा, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको नीचे करके ले आते हैं। अब मैंने जो है यहाँ पर अपना एपीआई देख ली, एपीआई हमारे पास आ गई। अब हमें उसको अपनी एप्लीकेशन के अंदर लेकर आना है। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि भाई हमारे पास ये काम कौन करता है, ये काम करता है फैच, ठीक है। फैच का जो फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन है, वो हमारा ये काम करता है कि एपीआई हम जब बनकर तैयार हो जाती है तो उसको उठाकर लेकर आता है। जैसे एपीआई बनी हुई पड़ी हुई है अब यहाँ पर लिस्ट ऑफ बुक्स के ऊपर हमारे पास एपीआई बनी हुई है। अब हमें जो है क्या करना है, वहां से लेकर आना है अपनी वेबसाइट के अंदर। तो यहाँ पर मुझे जो है क्या करना पड़ेगा, एसिंग अवेट का यूज़ करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब हमारी एप्लीकेशन में जो है वो एपीआई आ रही है तो उसको टाइम भी लगेगा। अब उसका वेट करने के लिए हमें यहाँ पर अवेट का फंक्शन लगाना पड़ेगा, ठीक है। जब हम ट्रक भेजते हैं तो ट्रक को आने में टाइम लगता है, ऐसा ही है। तो इसी तरह जब हम फैच कोई चीज़ करवाते हैं तो उसको एपीआई से चीज़ों को, डेटा को उठाकर लेकर आने के अंदर टाइम लगता है। तो इस वजह से मैं यहाँ पर एसिंग अवेट का यूज़ करूंगा। अच्छा, एसिंग हमारे पास क्या होता था, एसिंग का एक कीवर्ड आता था जो कि हमारे फंक्शन के कीवर्ड से पहले लगता था। तो मैंने यहाँ पर सिंपल एक एडिशन की है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एसिंग फंक्शन कर दिया मैंने इसको, ठीक है। मतलब अब इसके अंदर मैं अवेट का यूज़ कर सकता हूँ। मैंने अपने कोड को एसिंक्रोनस बना दिया। अब एसिंक्रोनस क्या होता है, अगर किसी को नहीं याद आ रहा तो टाइपस्क्रिप्ट को रिवाइज कर सकता है जाके। अच्छा, मैं यहाँ पर एक कमेंट के अंदर एक लाइन लिखता हूँ ताकि समझने में इजी हो जाए, जो हमारा रिकॉर्डिंग से देख रहा है, मेकिंग एपीआई रिक्वेस्ट, ठीक है। मतलब कि हम यहाँ पर जो है क्या कर रहे हैं, ट्रक को भेज रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूँ तो हम यहाँ पर ट्रक को भेज रहे हैं। अच्छा, अब मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ, कॉन्स्ट कॉन्स्ट यूआरएल के नाम से, ठीक है। कॉन्स्ट यूआरएल, हम यहाँ पर कोई भी अपने वेरिएबल का नाम, मैं यहाँ पर नबील भी लिख सकता हूँ, बट हम एक टेक्निकल वर्ड लिखते हैं ताकि हमारा जो कोड है वो सही रहे। मैंने यहाँ पर लिखा कॉन्स्ट यूआरएल। अब मैं यहाँ पर लगाऊंगा अवेट का फंक्शन, ठीक है, मतलब अवेट का कीवर्ड। अब मैंने यहाँ पर लिखा अवेट। अवेट क्यों लिखा, क्योंकि अब मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ फैच। अब फैच हमारा एक फंक्शन है तो इसके आगे क्या आ जाएगा, राउंड ब्रैकेट्स आ जाएंगे। अच्छा, अब ये मुझे खुद बता रहा है कि इसके अंदर हमारे पास क्या जाएगा, क्या रिटर्न होगा, हमारे पास इसके अंदर एक यूआरएल रिटर्न होगा जहां से इसको फैच करके डेटा को लेकर आना है। तो मैं यहाँ पर स्ट्रिंग के अंदर जो मैंने कॉपी किया था, सिंपल मैं इसको यहाँ से पेस्ट कर दूंगा। क्या कॉपी किया था, मैंने जो अपना यूआरएल यहाँ से कॉपी करा था, ठीक है, मैंने यहाँ से कॉपी किया था, मैंने उसको यहाँ पर क्या किया, लाकर पेस्ट कर दिया, सिंपल। अच्छा, मेरा यहाँ पर काम हो गया, मेरा ट्रक चले गया। अब ट्रक मेरा जब जा चुका है, ट्रक मेरा जा चुका है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे जो है इसको प्रिंट करा कर देखना। मैं यहाँ पर प्रिंट करा कर देखता हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, उप्स, मैं यहाँ पर लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग। लॉग के अंदर मैं यूआरएल को प्रिंट करा लेता हूँ, ठीक है। अब मैंने कहाँ पर यूआरएल को प्रिंट कराया, मैंने कंसोल डॉट लॉग में लग कराया। तो ये कहाँ पर आएगा हमारा, ये हमारा आना चाहिए इस जगह पर। अच्छा, अभी कोई कंपाइलेशन होगी तो हमारे पास आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं यहाँ पर हेलो लिख देता हूँ ताकि हमारा कोड जो है वो कंपाइल हो जाए। ओके, अब कंपाइलेशन स्टार्ट हो जाएगी। एक काम करते हैं, इसको जल्दी से टर्मिनेट करके दोबारा हम जो है अपनी कमांड को चला लेते हैं, npm run dev, हमारी 2 मिनट के अंदर स्टार्ट हो जाएगी।
ओके, ये हमारी रेडी हो चुकी है 4.2 सेकेंड के अंदर। अच्छा, ये क्या कह रही है, पोर्ट 3000 इज इन यूज, ट्राई 3001 इंस्टेड, ठीक है। ओके, तो हमारी जो है बेसिकली ये फैच रेडी जो है वो हो रहा है, और अभी कंपाइल होगा। जैसे ही कंपाइल होगा हमें जो है ये डेटा बताएगा कि भाई हमारा जो हमने फेच करा है वो डेटा कौन सा आ रहा है। ओके, थोड़ा सा वेट करते हैं। एक्चुअली मुझे इस वाले टर्मिनल में चलानी चाहिए थी ताकि क्लियर नज़र आता, बट कोई बात नहीं। ओके, हो जाना चाहिए था अभी तक। अगर मैं यहाँ पर आऊँ और इसको मैं यहाँ पर आकर रिफ़्रेश करता हूँ ताकि हमारा जो कंपाइलेशन है वो जल्दी स्टार्ट, ओके, ठीक है, हमारी जो है ये कंपाइलिंग स्टार्ट हो गई है। ठीक है, कंपाइलिंग हमारी यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है, और कंपाइल्ड हो चुके हैं। अच्छा, ये क्या कह रहा है, ओके, कोई वो प्रॉब्लम नहीं है, वो बस उसके जो है मॉड्यूल डिस्टर्ब हुए होंगे तो उसको वो कह रहा है कि कुछ और यूज़ कर लो, बट हमें जो है यहाँ पर प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अच्छा, कंपाइल्ड हो चुके हैं मॉड्यूल्स हमारे पास, और यहाँ पर हमारे पास, ओके, आप लोग बता भी तो नहीं रहे कि हमें जो है इसको मेन पेज के ऊपर भी तो इंपोर्ट कराना पड़ेगा। हमने तो कंपोनेंट में काम करा है। इंपोर्ट बुक्स, बुक, और हमारे पास एट द रेट कंपोनेंट वहाँ से आ रहा है, और इसको मैं यहाँ पर सिंपल टैप करके कर लूँगा। ठीक है, ओके, अब जो है ये हमारा स्टार्ट होना, कंपाइलिंग स्टार्ट होना, अब ये देखें हमारे पास जो है वो डेटा आ गया, बट आप डेटा को देखकर बताएं क्या डेटा आपको समझ में आ रहा है। डेटा तो किसी और ही लैंग्वेज में आ गया। जैसे हमने डेटा देखा था वैसा डेटा आया नहीं हमारे पास। तो ये क्यों हुआ, ये इसलिए हुआ क्योंकि हमने अपने डेटा को जेसन में कन्वर्ट नहीं कराया। ठीक है, तो इस वजह से हमें अपने डेटा को जेसन में कन्वर्ट कराना होता है। अब देखिए ये पूरा डेटा आ रहा है हमारे पास, बट हमें समझ में नहीं आ रहा। हमारे एपीआई से डेटा तो आ रहा है, बट हमें डेटा पढ़ने पढ़ने में नहीं आ रहा, विजिबल नहीं हो रहा। हम इसको कैसे फिर इसके ऊपर आगे टास्क परफॉर्म कराएंगे, इसको कैसे हम अपनी वेबसाइट में इंटीग्रेट कराएंगे। तो इस वजह से हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब मैं यहाँ पर एक और लाइन लिखता हूँ, कन्वर्टिंग इट इनटू जेसन। ठीक है, ताकि हमारा जो कोड है वो जेसन में कन्वर्ट होकर हमें यहाँ पर इजीली मिल जाए। अब इसको करने का क्या तरीका होता है, मैं यहाँ पर सिंपल लिखता हूँ, कॉन्स्ट कॉन्स्ट रिजल्ट, पूरा लिख लेते हैं, इज इक्वल टू, मेरे वेरिएबल का क्या नाम है, मेरे वेरिएबल का नाम है यूआरएल। ठीक है, मेरे वेरिएबल का नाम है यूआरएल, तो मैं यहाँ पर भी क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पर कॉन्स्ट रिजल्ट इज इक्वल टू यूआरएल लिखूंगा। बट उससे पहले मुझे एक कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा, अवेट का, क्योंकि जेसन फॉर्मेट में जब वो कन्वर्ट हो रहा होगा तो उसको यहाँ पर टाइम लगेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ अवेट, उसके आगे यूआरएल डॉट जेसन। ठीक है, यूआरएल डॉट जेसन लिखा, जेसन हमारे पास एक मेथड है। जैसे ही मैं इसके आगे राउंड ब्रैकेट्स लगाऊंगा तो अब हमारा जो यूआरएल है, मतलब यूआरएल के अंदर क्या रखा हुआ है, जो हमारी एपीआई है वो कन्वर्ट हो जाएगी जेसन के अंदर, और उसके बाद हमें वो आउटपुट मिलेगा। अच्छा, मुझे कंसोल लॉग के अंदर अब रिजल्ट लिखना होगा, क्यों, क्योंकि मेरे पास वेरिएबल न्यू बन चुका है रिजल्ट का, और यूआरएल हमारे पास कन्वर्ट हो रहा है जेसन के अंदर। अब अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, और अब मैं यहाँ पर नीचे आकर हमारा जो न्यू डेटा आया होगा अगर मैं उसको देखूँ, अगर मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ, और स्क्रॉल करना पड़ेगा, ये वही पुराना डेटा आ रहा है। ओके, तो यहाँ से हमारा न्यू डेटा आना स्टार्ट हो गया, ये देखें हमारे पास ही वही डेटा आ गया जो हमने भी ऊपर देखा था, हमने जो अपनी उसको खोल के देखा था। ये देखें, अगर मैं यहाँ पर आकर दिखाऊं सिंपल बुक्स का, तो ये हमारे पास डेटा आ गया हमारी एप्लीकेशन के अंदर। तो ये जो प्रोसेस पूरा हुआ ये कैसे हुआ, हमारे पास फेच करके हमने इसको कराया। अच्छा, अब मुझे इसको जो है क्या करना है, मुझे इसको अपनी मेन एप्लीकेशन के अंदर शो कराना है। अब मैं उसको कैसे करूंगा, मतलब कि मेरी जो मेन एप्लीकेशन कहाँ है, मैंने एप्लीकेशन तो मेरी ये है जहाँ पर अभी सिर्फ हेलो लिखा हुआ आ रहा है। मुझे इसके अंदर अपनी वेबसाइट के अंदर जो है अपने डेटा को इंटीग्रेट कराना है, तो वो मैं कैसे करूंगा। सिंपल तरीका यहाँ पर, जैसे हम क्या करते थे, ऑब्जेक्ट के अंदर से हम चीज़ों को उठाकर लेकर आते थे, इसी तरह हम यहाँ से भी चीज़ों को लेकर आएंगे। कैसे लेकर आएंगे, देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या बना हुआ है, एक मेन एरे बना हुआ है, एरे के अंदर हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट हो गया,
ये एक ऑब्जेक्ट बन रहा है, फिर कॉमा लगा हुआ है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, फिर ये हमारे पास सेकंड ऑब्जेक्ट आ रहा है। ठीक है। उसके बाद जैसे ही दोबारा हमारी रिक्वेस्ट चली तो हमारे पास फिर दोबारा वही डेटा आया। तो यहाँ पर जो है हमारे पास क्या हो रहा है कि एरे के अंदर ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं। तो अगर मैं मिसाल के तौर पे इसी के अंदर कंसोल डॉट लॉग के अंदर ही मैं यहाँ पर लगाऊं स्क्वायर ब्रैकेट, कैसे एक्सेस करते थे अपनी वैल्यू को, स्क्वायर ब्रैकेट लगा के मैं जीरो लिख दूं। जैसे ही मैं यहाँ पर जीरो लिखता हूँ, जीरो लिखने के बाद अगर मैं यहाँ पर आता हूँ तो मेरे पास अब क्या होगा, अब जैसे ही कंपाइलेशन स्टार्ट होगी, दोबारा कंपाइल होगा, दोबारा जैसे ही मेरा यहाँ पर ये कंपाइल होगा तो मेरे पास क्या होगा कि एक न्यू डेटा आएगा। कैसे न्यू डेटा आएगा, ओके कंपाइल क्यों नहीं हो रहा आगे, एक काम करते हैं ऊपर से देख लेते हैं। ये देखिए मेरे पास पहले एक एरे बना हुआ था, ये देखिए मेरे पास ये पूरा एक एरे बना हुआ है, एरे के अंदर दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ये रहा ऑब्जेक्ट और एक ये रहा ऑब्जेक्ट। इसके अंदर मैंने जीरो वैल्यू, एरे के इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, जीरो से। तो मैंने मतलब क्या किया, मैंने अपना जो है यहाँ से पूरे को उठा लिया, आईडी आएगी, आईडी आएगी, बट पूरा हमारे पास ये पूरा का पूरा जो है पहला भी आ जाएगा। मैं बता रहा हूँ, ये देखें मेरे पास क्या होगा कि जीरो, जीरो मैंने यहाँ पर क्यों लिखा है, क्योंकि एरे की इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, एरे की इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है जीरो से। तो यहाँ पर पहले वाले की क्या वैल्यू होगी, जीरो। तो मैंने जैसे यहाँ पर जीरो लिखा तो मेरा जो है यहाँ पर वो आ जाना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, पूरा वो हमारे पास कंपाइल नहीं हुआ अभी। तो हम इसके अंदर से कोई एक वैल्यू ले आते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास अब ऑब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट की वैल्यू को कैसे एक्सेस करते थे टाइप स्क्रिप्ट के अगर हम परस्पेक्टिव से बात करें, कैसे एक्सेस करते थे ऑब्जेक्ट की वैल्यू को, डॉट लगा के। तो मैं यहाँ पे रिजल्ट के आगे डॉट लगाऊंगा, डॉट नेम लिख दूंगा। ठीक है, मैं नेम कैसे लिख रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर देखिए नेम लिखा हुआ है, तो मैंने यहाँ पर सिंपल नेम लिखा डॉट लगाकर, जबरदस्त, याद है इसका मतलब आपको। ठीक है, मैंने यहाँ पर जैसे ही डॉट लगाकर नेम लिखा और अब मैं स्क्रॉल करता हूँ, तो जब मैंने ये देखें हमारा रिफ्रेश हुआ तो ये हमारे पास लिखा हुआ आ गया जस्ट एज आई एम, ये हमारा मूवी का नाम यहाँ पर हमें, बुक का नाम जो है हमें यहाँ पर ये बता रही। देखें अगर मैं थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर जाऊँ, मेन डेटा जो था उसके अंदर नेम क्या आ रहा था, जस्ट एज आई एम। अच्छा अब ये तो हमारे पास आ रहा है किसके अंदर, ये हमारे पास आ रहा है हमारे टर्मिनल के अंदर। अब मुझे इसको अपनी एप्लीकेशन पे करवाना है, तो वो वहां पर मैं कैसे कराऊंगा, इस लाइन को मैं कमेंट करता हूँ और मैं यहाँ पर आता हूँ रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर मैं पैराग्राफ टैग लगाता हूँ। और पैराग्राफ टैग लगाने के बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ, एक हमें जो है रैप चाहिए होगा, तो मैं हेलो हटा देता हूँ, या हेलो के अंदर ही आकर एक मैं जो है यहाँ पर पैराग्राफ टैग लगा लेता हूँ जल्दी से। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर आकर स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाता हूँ। अब मुझे क्या करना है, मुझे अपने जो है रिजल्ट के अंदर से चीज़ों को लेकर आना है। तो मैं यहाँ पर सेम टू सेम वही वाला लिखूंगा, सबसे पहले रिजल्ट स्क्वायर ब्रैकेट्स डाउ जीरो, फिर डॉट लगा के मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नेम। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया नेम। अब जब मैं अपनी एप्लीकेशन के ऊपर आता हूँ तो ये देखिए मेरे पास यहाँ पर जस्ट एस आई एम जो है वो आ गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर डॉट नेम हटा दूँ, डॉट नेम हटा दूँ और सिर्फ जो है मैं फर्स्ट वैल्यू को रखूँ, तो मेरे पास जो है यहाँ पर ओके ऑब्जेक्ट को जो है हमें हैंडल करना पड़ेगा। अब वो हैंडल कैसे करते हैं वो हम लोग कल वाली क्लास में देखेंगे, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 मिनट रहते हैं क्लास खत्म होने में, तो अभी फिलहाल के लिए इसी तरह प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, डॉट नेम कर दीगा, फिर एक लाइन में यहाँ पर कॉपी करके यहाँ पर डॉट आईडी कर देता हूँ। ठीक है, इस तरह करके आप लोग इसको देख लीजिए। देखें आईडी इसकी आ गई, हमारे पास नेम आ गया। तो हमने देखा कि एपीआई को हमने फेच कराया अपनी एप्लीकेशन के अंदर, और वहां से हमने उसके ऊपर एक्शन भी परफॉर्म करा के उसको अपनी एप्लीकेशन में इंटीग्रेट कराकर देख लिया। ठीक है, हमने मैप का फंक्शन पढ़ा था, मैप के फंक्शन को अगर आप लोग इंटीग्रेट कर लेते हैं, वैसे तो कोड भी दिया हुआ है, कोड यहाँ पर हमने देखा था फैच के फंक्शन में, ये रहा कोड, सारा ये रहा कोड। ठीक है, हमने अभी यहाँ पर मैप का फंक्शन इसलिए लगाया क्योंकि अभी हमारे पास थोड़ा सा टाइम कम बच रहा था। तो मैप का फंक्शन भी हमने पढ़ा था, मैप का फंक्शन हमने इसलिए पढ़ा था क्योंकि एपीआई को हमने देखा कि जब भी हमें हैंडल करना होता है एपीआई को हम इससे करते हैं। सिंपल यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारे पास जो है पोस्ट आईडी और टाइटल एक ही उसमें दिया हुआ है। अच्छा ये की क्या होती है, इसको आप लोगों का ये टास्क है, की का आप लोगों ने खुद सेल्फ स्टडी करनी है। ठीक है, की का आप लोगों को पढ़ के आना है, मैं कल आप लोगों से पूछूंगा कि की बेसिकली हमारे पास क्या होती है। जल्दी अपलोड कर दिया क्योंकि मैं एंड में ज्वाइन किया, आफ्टर क्लास लाइट चली गई थी। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी, लाजमी ये जो है हमें देखनी है, और मैं अभी अपलोड कर देता हूँ जैसे ही कन्वर्ट हो जाएगी ये पूरी की पूरी। ठीक है, अब आप लोगों को मैप के अंदर हमारे पास एक की का जो है कॉन्सेप्ट आता है, वो पढ़कर आना है घर से, और आज की क्लास की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आज की क्लास में हमने एपीआई को समझा, इसके अलावा हमने एपीआई को कैसे गेट करना है वो देखा,
एपीआई डेवलपमेंट को थोड़ा सा हमने समझा, उसके बाद हमें जेसन में क्यों कन्वर्ट करना होता है हमने इसको देखा। जेसन में कन्वर्ट किया अपने कोड को, हमने फिर अपनी एप्लीकेशन के अंदर इंटरफेस पर भी लेकर आए। ठीक है, एपीआई को अपने एप्लीकेशन के इंटरफेस पे लेकर आए। ठीक है, तो क्लास खत्म होने में 1 मिनट से कम का टाइम रहता है। इंशाल्लाह मैं रिकॉर्डिंग बस अभी जैसी कन्वर्ट होती है मैं अपलोड कर दूंगा। आप लोगों से मुलाकात होती है कल वाली क्लास में, लाजमी प्रैक्टिस करके आइएगा और चीज़ों को क्लियर करके आएगा। ठीक है, इंशाल्लाह आप लोगों से कल वाली क्लास में मुलाकात होती है। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।